हेलो डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड वर्ग 8वीं का नई गणित प्रश्नावली 5.2 का प्रश्न संख्या 1 से देखेंगे। तो देखिए प्रश्न संख्या 1 में कह रहा है निम्न संख्याओं का वर्ग ज्ञात कीजिए। यानी कि ये जो नीचे संख्या दिया है, पहला में 32, इसी तरह से देखें तो दूसरा में 35, तीसरा में 86, इसी तरह से सभी संख्याएं जो दिया है इन सभी का हमें वर्ग ज्ञात करना है। तो चलिए इनको समझते हैं हम अपने कॉपी में। तो यहाँ पर देखिए प्रश्नावली 5.2 का प्रश्न संख्या 1 में क्या कह रहा था। प्रश्न 1 कह रहा है निम्न संख्याओं का वर्ग ज्ञात कीजिए। यानी कि जितनी भी संख्याएं दिया, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवी, छठी, उन सभी संख्याओं में, जैसे पहला में दिया है 32, इसी तरह से दूसरा में दिया 35, तो इन सभी संख्याओं का हमें वर्ग ज्ञात करना है। अब देखिए वर्ग ज्ञात करने का हमने पहला तरीका क्या बताया है, जैसे हमें 32 का वर्ग ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है 32 का वर्ग। तो हम क्या करते हैं, 32 गुने 32 कर देते हैं। जिन भी संख्याओं का हमें वर्ग ज्ञात करना होता है उन संख्याओं को हम दो बार आपस में गुना करते हैं, और जो संख्याएं प्राप्त होती है वो हमारा उन संख्याओं का वर्ग होता है। और दूसरा तरीका हम इसमें क्या कर सकते हैं, इसको बिना गुना किए डायरेक्ट इसको हम जैसे 32 से 32 को गुना किए हैं, इसमें हो सकता है गुना करने में थोड़ा भारी लगता हो, तो हम दूसरा तरीका इसको बिना गुना किए हल कर सकते हैं। तो देखिए हम सभी में हम जैसे बता रहे हैं वैसे ही आप लोगों को हल करना है, ऐसे इस तरीका से आप लोगों को हल नहीं करना है। तो देखिए हम यहाँ पे लिखा है 32, तो 32 का हमें वर्ग करना है। तो देखिए पहला हम समझते हैं ये जो 32 है, ये जो 32 है, 32 को हम लिख सकते हैं 30 प्लस का 2 या 40 माइनस का 8। 40 में से 8 को हटा देंगे फिर भी 32 प्राप्त हो जाएगा, या 30 में हम 2 को जोड़ देते हैं तो हमें प्राप्त हो जाएगा 32। अब कहिएगा यहाँ पे हम 30 प्लस 2 या फिर 40 माइनस का 8 ही क्यों लिखे। यहाँ पे हम 35 माइनस का 3 भी लिख सकते हैं। 35 में से अगर हम यहाँ पे 3 को हटा देते हैं तो 32 प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना है, देखिए हम जो ये संख्या ले रहे हैं उसका जिसका इकाई अंक शून्य रहे उस संख्याओं को ले रहे हैं, जिसका इकाई अंक शून्य रहे उसे हम क्या कर सकते हैं, आसानी से हल कर सकते हैं। इसीलिए हम क्या करते हैं, शून्य वाली संख्या ले रहे हैं। तो देखिए जैसे 30 में यहाँ पे इकाई अंक क्या है, शून्य है। जैसे 30 संख्या ले रहे हैं तो इसका इकाई अंक शून्य है, तो वैसा संख्या हम ले रहे हैं। और इसमें अगर हम जोड़ दे 2 को तो 30 2 32 हमें प्राप्त हो जाता है। तो 32 बराबर हम लिख सकते हैं 30 प्लस का 2, या लिख सकते हैं हम यहाँ पे 40 माइनस का 8। 40 में से 8 को घटा देते हैं फिर भी 32 प्राप्त हो जाता। तो यहाँ पे जो आप लोगों को आसान लगे उस तरीके से आप लोगों को हल करना है। अब देखिए हमें कह रहा है निम्न संख्याओं का वर्ग ज्ञात करने के लिए, यानी कि ये जो संख्या दी है 32 का वर्ग ज्ञात करना है। तो 32 का वर्ग, तो 32 का वर्ग यानी कि देखिए जब 32 बराबर 30 प्लस 2, यानी 32 का वर्ग बराबर क्या हम लिख सकते हैं, 30 प्लस 2 का वर्ग लिख सकते हैं। इसको यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं 30 प्लस का 2 का वर्ग। अब देखिए 30 प्लस 2 का वर्ग मतलब हो गया 30 प्लस 2 इंटू में 30 प्लस 2। जैसे 32 का वर्ग, 32 का ऊपर घात 2 है तो हम क्या लिखे, इसको 2 बार लिखें, 32 गुने 32। ठीक इसी प्रकार देखिए 30 प्लस 2 के ऊपर में घात 2 है तो इसको हम 2 बार लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको क्या, 30 प्लस में 2 और इंटू में लिख सकते हैं 30 प्लस का 2। इस तरह से लिख सकते हैं, इनके ऊपर घात 2 है तो यहाँ पर देखिए अब इसमें क्या करना है, देखिए ये जो संख्या देखिए ये आपस में गुना हो रहा है, इंटू में हो गया, यानी कि कोष्ठ में इनके आगे देखिए कोई भी चिन्ह नहीं, इसका मतलब ये आपस में गुना हो रहा है, ये दोनों आपस में गुना हो रहा है। तो गुना कैसे करना है, तो यहाँ पर देखिए पहले 30 से गुना कर दीजिए ये पूरी संख्या को, 30 प्लस 2 को, और इसके बाद क्या करना है 2 से गुना कर देना है 30 प्लस 2 को। तो देखिए ये जो 30 है इस 30 से गुना कर देना है ये पूरे संख्या को, 30 प्लस 2 को, 30 प्लस में 2 को। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे कहिएगा हमने गुना का चिन्ह लगाया ही नहीं। अब कहिएगा जैसे 30 से गुना किए इसको, तो गुना का तो चिन्ह हमने लगाया नहीं। तो आप लोग को ध्यान रखना है, अगर यहाँ पे किसी भी संख्याओं के दाहिना तरफ अगर यहाँ पे जैसे कोष्ठ लगा हो तो समझ जाइए इनके आगे कोई भी चिन्ह नहीं है, इसका मतलब ये गुना में, इनके आगे कोई भी चिन्ह नहीं है, इसका मतलब ये गुना का चिन्ह लगा इसके आगे। तो यहाँ पे अब गुना का चिन्ह नहीं देंगे, इसका मतलब समझ जाइएगा ये गुना में है। अब इसी तरह से यहाँ पे देखिए ये प्लस में 2 है, ये प्लस में 2 है, तो प्लस 2 को गुना कर देना आप क्या, 30 प्लस 2 को, 30 प्लस में 2 को इस तरह से गुना कर देना है। अब इसको गुना करिए। अब देखिए इसमें फिर से यहाँ पे देखिए 30 गुना में, और इसके आगे यहाँ पे देखिए 30 प्लस 2 है, जिस तरह से हमने इसको गुना किया 30 प्लस 2 को 30 से, ठीक इसी प्रकार इसमें देखिए 30 से 30 को गुना कर देंगे, फिर 30 से हम 2 को गुना कर देंगे। तो 30 से 30 को गुना करेंगे, जैसे 32 को 32 से गुना करने का मतलब क्या हो गया, 32 का वर्ग हो गया। इसी प्रकार 30 से 30 का गुना करने का मतलब क्या हो गया, 30 का वर्ग हो गया। तो इसमें हम लिख सकते हैं इसको 30 का वर्ग। क्यों लिख सकते हैं 30 का वर्ग, तो अभी हमने आपको बताया। जैसे देखिए 30 का वर्ग है, इसका मतलब हो गया 30 गुने 30 है। जैसे 32 का वर्ग है तो 32 गुने 32 हो गया, ठीक इसी प्रकार 30 गुने 30 हो गया इसी को। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 30 का वर्ग, 30 गुने 30 को।
अब इसके बाद देखिए दोनों प्लस में, इनके आगे प्लस चिन्ह और इनके आगे भी प्लस चिन्ह, तो प्लस का चिन्ह लगा देना है और गुना कर देना है 30 को 2 से, 30 को गुना कर देना है 2 से। अब देखिए या तो आप चाहे तो इसमें एक बात और ध्यान रखना है, देखिए यहाँ पे अगर जैसे हम 2 को पहले लिख देते और 30 को बाद में लिख देते, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि गुना में देखिए संख्या 4 आगे रहे और 5 पीछे रहे, या फिर 5 आगे रहे 4 पीछे रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर वही आएगा। जैसे यहाँ पर देखिए अगर हम लिख दे 4 गुने में 5, फिर भी यहाँ पे 20 आ रहा है, और यहाँ पे 5 को पहले लिख दे और 4 को बाद में, फिर भी यहाँ पे आंसर 20 ही प्राप्त हो गए। इसीलिए यहाँ पे पहले चाहे तो 2 को भी लिख सकते थे, तो यहाँ पर समझिए जैसे जैसे है वैसे ही लिख रहे हैं हम। अब इसके बाद देखिए सभी के सभी प्लस में, तो प्लस का चिन्ह लगाइए, 2 को गुना कर देना है 30 से, तो यहाँ पर हो जाएंगे 2 गुने में 30, और इसके बाद देखिए दोनों प्लस में प्लस का चिन्ह लगाइए, और 2 को गुना करेंगे 2 से, तो यानी कि 2 का वर्ग हो गया, 2 गुने 2 यानी कि 2 का वर्ग। अब इन सभी को हल करिए। अब देखिए हमने आपको क्यों बताया था यहाँ पे 30 लेने के लिए, देखिए जैसे 30 लिए थे तो इनका इकाई अंक 0 था, तो इसे हल करने में आसानी होगी। देखिए अब हमें क्या करना है, देखिए ये जो 30 है, तो 30 में ये इकाई अंक जो 0 है इसको छोड़ देना है, और यहाँ पे जो संख्या बचा है 3, इसका वर्ग कर देना है। 30 का वर्ग नहीं करना, हमें 3 का वर्ग कर देना है, आसान बनाना है इसको। 3 का वर्ग करिएगा, 3 का वर्ग मतलब 3 गुने 3, जैसे 32 का वर्ग 32 गुने 32, इसी प्रकार 3 का वर्ग मतलब क्या हो गया, 3 का वर्ग मतलब हो गया 3 गुने में 3, और 3 को 3 से गुना करेंगे तो 9 प्राप्त होता, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 9। अब देखिए इसमें आप लोगों को समझना है, हमने आपको बताया हुआ पिछले वीडियो में, शून्य की संख्या अगर विषम में हो तो वो हमारा सम में आ जाता है जब उसका वर्ग करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए शून्य कितनी बार है, 1 बार है, तो ये हमारा 2 बार हो जाएंगे, उसका डबल हो जाता है। अगर यहाँ पे शून्य की संख्या 3 बार होता तो वो हमारा 6 बार हो जाता। इसी तरह से यहाँ पे अगर संख्या 5 होता शून्य की संख्या, तो यहाँ पे हमारा 10 हो जाता जब उस संख्या का वर्ग करते हैं तब। तो यहाँ पे देखिए 30 का वर्ग किया है, तो इसमें शून्य की संख्या कितनी बार, 1 बार शून्य है, तो इसमें 2 बार हो जाएंगे, डबल बार हो जाता है। अब इसी तरह से यहाँ पे देखिए 30 को 2 से गुना करना है, तो 30 को 2 देखिए इसमें शून्य है, आसानी से हल कर सकते हैं। इसमें करना क्या है, देखिए शून्य को छोड़ देना, इसमें जो संख्या बच गया 3 को गुना कर देना 2 से, 3 को 2 से गुना करेंगे 3 दूनी के 6 हो जाता है, और इसमें ये जो शून्य बचा हुआ था छोड़ देते उनको इसे ही उतार दीजिए। अब ये इसका वर्ग नहीं है जो इसको हम 2 बार लिख देंगे शून्य को, क्यों नहीं यहाँ पे 2 बार लिखेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे वर्ग था, यानी कि इसके ऊपर घात 2 लगा था, लेकिन यहाँ पे शून्य के ऊपर घात 2 नहीं लगा है, जिससे हम यहाँ पे 2 बार लिख देंगे शून्य को। यहाँ पे हम 3 को 2 से गुना के 6, और ये जो शून्य है शून्य को वैसे ही उतार दिए, ऐसे में रहे तो प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लगा दिए, ये जो प्लस का चिन्ह था ये प्लस का चिन्ह लगाया, और यहाँ पे देखिए 2 को 3 से गुना कर दीजिए, अब शून्य को छोड़ दिए, 2 को 3 से गुना करेंगे 2 3 6, और ये जो शून्य छोड़े हुए थे इसको अब लिख देंगे ऐसे ही। अब देखिए 2 का वर्ग मतलब 2 गुने 2, और 2 गुने 2 4 होता है। अब इन सभी को जोड़ लीजिए, सभी प्लस में है तो सभी को जोड़ लेना है। अब जोड़ते कैसे हैं, तो पहला तरीका तो हम इससे ही कर सकते हैं, देखिए 4 में हम शून्य जोड़े, शून्य शून्य, तो यहाँ पे 4 ही प्राप्त होता है। दूसरा तरीका भी आप लोगों को बताएंगे, इकाई अंक सभी में लेना है। इसके बाद सभी में दाहिने अंक लेना, इसमें दाहिने अंक है नहीं, तो यहाँ पर उन संख्याओं में आप छोड़िए, यहाँ पे दाहिने अंक 6 है, इसमें दाहिने अंक 6, इसमें दाहिने अंक 0, तो 6 में 6 जोड़े तो 12, 12 में शून्य को जोड़े तो 12 ही होगा, तो 12 का 2 लिखेंगे, हाथ में हो गया 1। अब देखिए लेना है सैकड़ा, यानी कि तीसरा संख्या लेना है, तो तीसरा संख्या इसमें देखिए एक ही संख्या, इसमें 2 संख्या, इसमें 2 संख्या, तीसरा संख्या सिर्फ इसमें है 9, तो ये 9 है और हाथ में 1 था, तो यहाँ पे हो गया 10, तो यहाँ पे हो गया 1024। और दूसरा तरीका आप लोगों को पता है, एकदम आसान तरीका, क्या करते हैं हम, जैसे ये पहला संख्या दिया है 900, लिख देना 900, इसके बाद यहाँ पे 60 है, 60 लिख दीजिए, 60 है 60 लिख दीजिए, 4 है 4 लिख दीजिए, और इस सभी को जोड़िए। देखिए 0 0 0 और 4 जोड़े तो 0 में 4 जोड़े तो 4 ही। अब देखिए 0 और 0 में हम 6 जोड़े तो 6, और 6 में 6 जोड़े तो 12 के 2, हाथ में 1, 9 1 हाथ में था 10, यहाँ पे 1024। तो जैसे आप लोगों को जोड़ना आसान लगे उस तरीका से आप लोगों को जोड़ लेना है इस तरह से, और यहाँ पे लिख देना है। अब इसके बाद देखिए 35 का वर्ग, इसमें हम डायरेक्ट यहाँ पे कर देते हैं, जैसे 32 को लिखे थे 30 + 2, तो हम इतना ना करके डायरेक्ट यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं 32 का वर्ग, तो इसमें है 35, तो यहाँ पे लिख देंगे 35 का वर्ग। अब 35 का वर्ग को हम क्या लिख सकते हैं, या तो हम लिख सकते हैं 40 में से हम घटा देंगे 5 को तो 35 हो जाएंगे, तो 40 - 5 का वर्ग लिख सकते हैं, या क्या लिख सकते हैं हम 30 + का 5 का वर्ग। ये 35 जो है 30 और 40 के बीच में है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं 40 - 1, माइनस वाले भी हम हल कर लेते हैं, तो यहाँ पर लिख देते हैं 40 - का 5 का वर्ग। यहाँ पर आप चाहे तो 30 + का 5 भी लिख सकते थे, तो यहाँ पर हम क्या लिख दिए 40 - 5, 40 में से 5 को घटाएं तो 35 प्राप्त हो जाता है, और इसका वर्ग है तो इसके ऊपर भी घात 2 लगाएं, घात 2 यानी कि वर्ग हो गया। अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, 40 - 5 को हम लिख सकते हैं 2 बार, जब हम यहाँ पे देखिए 32 का वर्ग था, 32 के ऊपर घात 2 था, तो 32 को हम 2 बार लिख सकते थे, इसको हम 2 बार गुना किए, ठीक इसी प्रकार इसको भी हम 2 बार गुना कर सकते हैं, इसके ऊपर घात 2 है तो यहाँ पे लिख सकते हैं 40 - का 5 इंटू में
40 माइनस का 5। अब इनके आगे कहिएगा हमने तो गुना का चिन्ह यहाँ पे दिया था, इसमें गुना का चिन्ह दिया नहीं है, तो इसमें समझिए यहाँ पे इनके बीच में कोई भी यहाँ पे चिन्ह नहीं है, इसका मतलब समझिए ये गुना में है, दोनों कोष्ठ में, इसका मतलब ये दोनों आपस में गुना हो रहा है। अब गुना कैसे करें, तो यहाँ पे देखिए 40 से गुना कर देना पहले ये पूरे संख्या को, जिस तरह से इसमें हमने किया था 30 से किया था ये पूरे संख्याओं को, ठीक इसी प्रकार इसमें 40 है तो 40 से हम गुना कर देंगे 40 माइनस 5 को, यहाँ पे गुना कर देना है 40 से 40 माइनस का 5 को। अब कहिएगा 40 से हमने गुना किया है 40 माइनस 5 का, तो गुना का चिन्ह हमने नहीं दिया है, तो हमने आपको क्या बताया, देखिए यहाँ पे कोष्ठ लगा हुआ है, ये जो कोष्ठ में है 40 के, तो यहाँ पे कोष्ठ में, तो इसमें देखिए इनके आगे कोई भी चिन्ह, इसका मतलब ये गुना का चिन्ह है, तो 40 से गुना हो रहा है 40 माइनस 5। अब इसी तरह से यहाँ पे -5, इसमें देखिए माइनस में लगा है 5, तो -5 से गुना कर देना है किसको, 40 माइनस 5 को, 40 माइनस 5 को गुना कर देना है। अब देखिए इसमें हमने आपको क्या बताया, देखिए ये गुना में हो रहा है, 40 से गुना हो रहा है 40 माइनस का 5, तो हम एक एक संख्याओं को गुना करेंगे, पहले 40 से 40 को गुना कर लेंगे, इसके बाद 40 से हम गुना कर लेंगे -5 को। तो 40 से 40 को गुना करना है, तो 40 से 40 को गुना करिएगा, तो कैसे करना है, तो देखिए जैसे यहाँ पे देखिए 32 का वर्ग यानी कि 32 गुने 32, ठीक इसी प्रकार यहाँ पे 40 गुने 40, इसका मतलब 40 का वर्ग इसको लिख सकते हैं, 40 का वर्ग मतलब क्या होगा, 40 गुने 40 हो गया, 40 गुने 40। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए ये है माइनस में और इनके आगे चिन्ह कुछ भी नहीं, इसका मतलब प्लस में, तो प्लस चिन्ह को देखिए चिन्ह भी समझ लीजिए आप लोग, यहाँ पे अगर चिन्ह रहे माइनस में और दूसरा रहे प्लस चिन्ह, तो चिन्ह हमेशा क्या होता है, माइनस का, या पहले प्लस का चिन्ह रहे और दूसरा माइनस का चिन्ह रहे, और इन दोनों चिन्ह का गुना होता है तो चिन्ह हमेशा माइनस का होता है। दोनों चिन्ह अगर माइनस में रहे और इन चिन्ह को गुना करते हैं तो प्लस का चिन्ह होता है, या दोनों चिन्ह अगर प्लस में हो तो चिन्ह को गुना करते हैं तो प्लस का चिन्ह होता है। तो इसमें समझिए, इसमें यहाँ पे चिन्ह को भी गुना करना है, संख्या के साथ साथ चिन्ह का भी गुना होगा, तो देखिए गुना में हो रहा है, तो ये है इनके 40 के आगे कोई भी चिन्ह, इसका मतलब ये प्लस में है, और इनके आगे देखिए माइनस में चिन्ह है, ये 5 का जो आगे है माइनस का चिन्ह लगा है, तो देखिए प्लस चिन्ह को माइनस चिन्ह से गुना करते हैं, प्लस चिन्ह को जब माइनस चिन्ह से गुना करते हैं तो चिन्ह हमेशा माइनस का लगता है, तो माइनस का चिन्ह लगा देना, और 40 को अब गुना करना है 5 से, 40 लिख देंगे, 40 गुने में 5। अब देखिए यहाँ पे माइनस में और 40 के आगे कोई भी चिन्ह, इसका मतलब प्लस में, तो चिन्ह को गुना करिएगा, माइनस प्लस को, माइनस चिन्ह को प्लस चिन्ह से गुना करिएगा तो माइनस का चिन्ह लगता है, तो माइनस का चिन्ह, और 5 को 40 से गुना कर देंगे, अब 5 गुने लिख देंगे, एक बार इस तरह से लिख देते हैं, इसके बाद हम सभी को गुना कर लेंगे, तो लिख दिए 5 गुने में 40। अब देखिए ये माइनस में और ये भी माइनस में, माइनस चिन्ह को गुना करते हैं, माइनस चिन्ह से क्या होता है, प्लस का चिन्ह होता है, तो ये हमारा प्लस में हो जाएंगे संख्या, 5 गुने 5, 5 गुने 5। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए 40 का वर्ग, तो यहाँ पर हमने क्या किया था, जैसे 30 का वर्ग था तो हम यहाँ पर क्या किए थे, ये जो शून्य था उनको छोड़ दिए थे, और ये जो संख्या था 3 का उसका हम वर्ग किए थे, ठीक इसी प्रकार इसमें 40 है, तो यहाँ पे ये जो 4 है, 4 का वर्ग करेंगे तो 4 चौके 16, 4 का वर्ग मतलब 4 गुने 4, तो 4 का वर्ग 4 चौके 16, तो लिख देंगे 16। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये जो शून्य है तो शून्य की संख्या कितनी बार है, एक बार है शून्य, इसमें हम डबल कर देते हैं, जब भी वर्ग करते हैं तो 2 बार लिख देंगे शून्य। अब इसके बाद देखिए माइनस में और इनके आगे कोई भी चिन्ह, इसका मतलब प्लस में, प्लस चिन्ह को माइनस चिन्ह से गुना करते हैं तो माइनस का चिन्ह होता है। यहाँ पे क्या करेंगे, शून्य को छोड़ देना है, और ये जो संख्या 4 है 4 को 5 से गुना कर देंगे, 4 5 के 20, और ये जो शून्य छोड़े थे इनको लिख दीजिए। अब इसके बाद क्या करना है, इसमें भी देखिए ये माइनस में और इनके आगे कोई भी चिन्ह, इसका मतलब प्लस में, तो माइनस चिन्ह को प्लस चिन्ह से गुना करते हैं तो माइनस का चिन्ह लगता है, माइनस चिन्ह को प्लस चिन्ह से गुना करते हैं तो माइनस का चिन्ह, तो माइनस का चिन्ह गुना करना, आप संख्या को 5 से 4 को गुना करिए, 5 चौके 20, और ये जो शून्य बचा हुआ था शून्य उतार देंगे। अब इसके बाद प्लस में ये दोनों है तो प्लस में लिख दीजिए, 5 को 5 से गुना करेंगे तो 5 25, यहाँ पे लिख सकते थे हम 5 का वर्ग भी लिख सकते थे, इनको इतना ना लिख करके डायरेक्ट लिख सकते थे हम यहाँ पे 5 का वर्ग, तो यहाँ 5 का वर्ग मतलब 5 गुने 5 तो 5 25 हो जाता है। अब इन सभी को देखिए, जो जुट रहा है उसको जोड़ेंगे, जो घट रहा है उसको घटाएंगे। यहाँ पे देखिए इनके आगे 1600 के आगे कुछ भी, इसका मतलब ये प्लस में है, तो ये 1600 जो है प्लस में है और ये भी प्लस में है, और ये दोनों देखिए ये दोनों एक जाति का है, माइनस जाति का, तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, आपस में जोड़ लेंगे, और ये दोनों भी एक जाति है तो इन दोनों को भी आपस में जोड़ लेंगे, और जिस जाति का चिन्ह लगा इन दोनों के आगे उन जाति का चिन्ह भी लगा देंगे। तो देखिए 1600 में जोड़ लीजिए 25 को, 1600 में 25 को जोड़ेंगे तो 1625 डायरेक्ट 1625। और इसमें क्या करना है, यहाँ पे देखिए ये माइनस में 200 और ये भी माइनस में, जब दोनों एक ही जाति का होता है तो क्या होता है, जुटता है। जैसे देखिए ये प्लस जाति का, यहाँ पे जैसे ये 25 दिया है ये प्लस में है, और ये 1600 के आगे भी प्लस का चिन्ह, तो ये हम दोनों को जोड़ दिए आपस में तो 1625 प्राप्त हुआ, 1600 और 25 1625। और इसी तरह से यहाँ पे देखिए माइनस में 400 और ये भी माइनस में 400, दोनों माइनस जाति का, तो दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ पे 200 और 200 400 हो जाएंगे। और यहाँ पे ये माइनस में होंगे या प्लस में, देखिए दोनों जाति जो है माइनस का है, दोनों के आगे यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगा तो माइनस में लगा देंगे।
अब इसमें से घटाइए, 1625 में से 400 को घटा लीजिए, तो 1625 में से 400 घटाएंगे तो यहाँ पे 1225 हो जाएंगे। 1600 में से डायरेक्ट 400 घटा दीजिए तो हो जाएंगे 1200, और 1200 में यहाँ पे 25 को जोड़ लीजिए, 25 है तो 25 को डायरेक्ट लिख देंगे, यहाँ पे 50 लिख दिए हैं, 25 हो जाएंगे, तो 1225 हो गया। आप लोग घटा करके भी देख सकते हैं, 1625 में से 5 में से शून्य को घटाएंगे तो 5, 2 में से हम शून्य को घटाए तो 2, और यहाँ पे 16 में से 4 को घटाएंगे तो 12 4 16, तो ये हो गया इसका आंसर। तो इतना आप लोग समझ गए होंगे। अब हम देख लेते हैं इसी तरह से तीसरा नंबर को। यहाँ पे देखिए तीसरा नंबर में क्या दिया है, तीसरा में है 86, 86 का वर्ग। 86 के वर्ग क्या लिख सकते हैं, ये 80 और 90 के बीच में है, तो या तो आप लिख सकते हैं 80 प्लस का 6, 80 में हम 6 को जोड़ेंगे तो 86 हो जाएंगे, या 90 में से हम अगर 4 को घटा देते हैं तो फिर 86 प्राप्त हो जाएंगे। 90 में से हम 4 को घटाते हैं तो 86। तो जो आप लोगों को आसान लगे उस तरीका से आप लोगों को हल कर लेना। जैसे हम लिख देते हैं यहाँ पे 80 प्लस का 6, एक हम माइनस वाले भी दिखा दिए आप लोगों को, और इनका लिख देना वर्ग। यहाँ पे 86 का वर्ग यानी कि 80 प्लस 6 का वर्ग, ये दोनों आपस में बराबर है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 80 प्लस 6 को 80 प्लस 6 इंटू में लिख सकते हैं 80 प्लस का 6, ये 2 बार लिख सकते हैं, वर्ग है इनके ऊपर घात 2 है, 2 बार इसको लिख सकते हैं, यानी कि दोनों बार ये आपस में गुना हो रहा है। अब क्या करना है, 80 से गुना कर देना है 80 प्लस 6 को, 80 इंटू में लिख देना है 80 प्लस का 6। थोड़ा फास्ट कर लेते हैं नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। अब इसी तरह से यहाँ पे क्या करेंगे, 6 से गुना करेंगे 80 प्लस 6 को, तो यहाँ पे लिख देंगे 6 इंटू में 6, ये प्लस में 6 तो 6 इंटू में 80 प्लस का 6। अब गुना करिए, देखिए इसमें इनके आगे कोई भी चिन्ह नहीं, इसका मतलब ये गुना में है, यहाँ पे ध्यान रखना है, ये कोष्ट में लगा इसका मतलब ये गुना हो रहा है 80 से। तो 80 को हम 80 से गुना करें या फिर लिख देंगे 80 का वर्ग, 80 का वर्ग प्लस में सभी तो प्लस में ही लगाते जाएंगे। 80 को हम गुना कर देंगे 6 से, 80 गुने में 6 प्लस में 6 को गुना करना है 80 से, 6 गुने में 80 प्लस में 6 को 6 से गुना करिए, 6 गुने 6 लिखिए या फिर 6 का वर्ग लिखिए, 6 का वर्ग यानी 6 गुने 6। अब देखिए इसमें हम क्या कर सकते हैं, देखिए 80 का वर्ग में हम क्या करेंगे, शून्य को छोड़ देंगे और ये जो संख्या 8 है 8 का वर्ग करेंगे तो 8 ठीक है 64। और इसमें देखिए ये एक शून्य है तो इसमें डबल शून्य हो जाता है, जब भी वर्ग करते हैं तो डबल शून्य हो गया। और 8 को 6 से गुना करेंगे 8 6 के 48, और ये शून्य तो शून्य डाल दीजिए। इसी तरह से यहाँ पे 6 को 8 से गुना करेंगे 8 6 के 48, और ये शून्य तो शून्य डाल दीजिए। प्लस में 6 का वर्ग यानी कि 6 गुने 6 तो 6 गुने 6 36 होता है। अब इन सभी को जोड़ लीजिए, 6 में हम शून्य को जोड़े, सभी में शून्य इकाई अंक तो 6 ही प्राप्त हो गया। अब दहाई अंक देखिए 3, दूसरा अंक यहाँ पे 8, इसमें देखें तो 8 और इसमें देखें तो 0, तो 3 8 11, 11 और 8 19, 19 में शून्य को जोड़े तो 19 के 9, हाथ में 1, तो यहाँ पर अब तीसरा संख्या लीजिए सैकड़ा, यहाँ पे 4, हाथ में 1 था तो 4 1 5 5, और इसमें एक संख्या यहाँ पे 4 है तीसरा संख्या, तो 5 और 4 9, और 9 इसमें संख्या 4, 9 4 13 का 3, हाथ में 1 6 और हाथ में 1 था तो कितना हो गया 7, तो यही हो गया इसका आंसर। इसी तरह से यहाँ पे करेंगे इसका 93 दिया हुआ है, 93 इसका वर्ग, ये हमारा यहाँ पर लिख सकते हैं 90 प्लस का 3 या 100 माइनस का 7, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 90 प्लस का 3 और इसका लिख देंगे हम वर्ग। और इसको हम अब 2 बार लिख सकते हैं, 90 प्लस का 3 इंटू में इनके ऊपर घात 2 लगाए तो इसको हम लिख सकते हैं 2, 90 प्लस का 3। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, 90 से गुना कर देंगे 90 प्लस 3 को, जो संख्या दिया था ये आपस में दोनों गुना हो रहा है, तो यहाँ पर हम एक एक करके लिख देंगे। यहाँ पर लिखेंगे 90 इंटू में 90 प्लस का 3 इंटू, यहाँ पे 3 से गुना करना है, यहाँ पे लिख दीजिए, पहले प्लस में 3 है प्लस में लगाएंगे 90 प्लस का 3। अब देखिए 90 से 90 में गुना होगा तो 90 का वर्ग लिख सकते हैं इसको। इसके बाद प्लस में 90 को गुना कर देना 3 से, 90 गुने 3, ये जो 90 है इसको हम 3 से गुना किए। इसके बाद प्लस में ये 3 है, प्लस में 3 से गुना कर देना 90 को गुना करिए, और ये जो प्लस में 3 है प्लस में 3 को गुना कर दीजिए 3 से, तो यहाँ पर 3 का वर्ग लिख सकते हैं इसमें। अब इसके बाद देखिए 90 का वर्ग तो 9 का वर्ग कर लीजिए, 9 9 के 81, और इसके ऊपर घात 2 था तो यहाँ पे ये शून्य जो है इसमें 2 बार हो जाएंगे। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे ये जो 9 है, 9 को 3 से गुना करिए, 9 3 के 27, ये शून्य है तो शून्य डाल दीजिए। प्लस में 3 से हम गुना करेंगे 9 3 के 27, ये शून्य है तो शून्य डाल दीजिए। और 3 का वर्ग यानी कि 3 गुने 3, 3 3 के 9 हो गया। अब इन सभी को जोड़ लीजिए, देखिए इकाई अंक सभी में देखिए 9, इसमें शून्य, 9 में शून्य जोड़े तो शून्य 9 ही, और 9 में फिर शून्य जोड़े तो 9 ही, और ये भी शून्य, तो यहाँ पे सभी में डायरेक्ट 9 लिख देंगे। और दाएं अंक देखिए 7, इसमें 7 14, और इसमें दाएं अंक 0, तो 7 7 14, और 14 में शून्य को जोड़े तो 14 ही होंगे, 14 के 4, हाथ में 1। तीसरी संख्या इसमें देखिए 2, इसमें 2 4, और यहाँ पे 1 5, और हाथ में 1 था तो 6, और ये हो गया 8, तो यहाँ पे लिख देंगे 8649, यही हो गया इसका आंसर। अब इसी तरह से यहाँ 5 नंबर में थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं। अब देखिए 5 नंबर में 71, 71 का वर्ग क्या हो जाएंगे, 71 बराबर हम क्या लिख सकते हैं,
70 प्लस में 70 प्लस में लिख दीजिए, 70 प्लस में 1 का वर्ग लिख सकते हैं इसको, 70 में 1 जोड़ देते हैं तो 71 हो जाता है, और इसका वर्ग है तो इसके ऊपर भी घात 2 लगा देंगे। तो यहाँ पे देखिए इसके बराबर ये दिया हुआ है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसके ऊपर घात 2 यानी कि इसको हम 2 बार लिख सकते हैं, 70 प्लस 1 इंटू में 70 प्लस का 1 लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे हम 70 से गुना करेंगे 70 प्लस 1 को, ये आपस में गुना हो रहा है तो 70 को गुना कर देना है 70 प्लस 1 से इंटू में यहाँ पे 1 से, ये जो 1 है 1 से गुना कर देना है 70 प्लस का 1 को। अब इसको हल करिए, यहाँ पे लिख देंगे क्या 70 को 70 से गुना करेंगे या फिर लिख सकते हैं 70 का वर्ग। इसके बाद हम प्लस में लिख देंगे 70 को 1 से गुना करेंगे 70 गुने 1, इसके बाद ये प्लस में है 1 प्लस 1 से गुना कर देना है 70 को, और इसके बाद देखिए ये 1 को 1 से गुना कर देना, प्लस में ये 1 है तो प्लस 1 को 1 से गुना करिए। अब इसमें हम क्या लिख सकते हैं इसको, तो यहाँ पे देखिए 70 का वर्ग यानी कि 7 का वर्ग करिए पहले, और ये जो शून्य 1 बार है इसको 2 बार लिख देंगे। तो 7 को 7 से गुना करेंगे 7 7 49, 7 का वर्ग 49, और ये 1 बार शून्य है तो इसमें वर्ग कर रहे हैं तो 2 बार शून्य लिख देंगे यहाँ पे। इसके बाद देखिए 7 को 1 से गुना करें तो 7, और ये शून्य तो शून्य डाल दीजिए, प्लस में 1 को 70 से गुना करें डायरेक्ट 70 ही होगा, 1 को 1 से गुना करें तो 1। अब इसमें सभी को जोड़ लीजिए, यहाँ पे इकाई अंक सभी का 1, यहाँ पे शून्य और बाकी, यहाँ पे देखिए इसका सिर्फ इकाई अंक 1 और बाकी का शून्य है तो यहाँ पे 1 हो जाएंगे। अब इसमें देखिए दाहिने अंक 7 7 और यहाँ पे शून्य, तो 7 7 14 के 4 हाथ में 1। अब देखिए तीसरा अंक यहाँ पे 9 है, 9 और हाथ में 1 था तो 10 के 0 हाथ में 1, 4 और हाथ में 1 था तो 5, तो यहाँ पे हो गया इतना 50 41, 5000 यानी 41 हो गया। 46 का वर्ग बराबर क्या लिख सकते हैं 40 प्लस का 6 लिख सकते हैं, या फिर 50 माइनस का 4 लिख सकते हैं, 50 में से 4 को घटा देंगे फिर भी 46 प्राप्त हो जाएंगे, और इसका हमें वर्ग लिखे हैं तो यहाँ पे इसका भी वर्ग हो जाएंगे। अब क्या लिख सकते हैं इसको 40 प्लस 6 को हम 2 बार लिख सकते हैं, यहाँ पे इतना इंटू में इतना, इनके ऊपर घात 2 है तो इसको हम 2 बार लिख सकते हैं इस तरह से। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं 40 प्लस 6, तो यहाँ पे 40 से हमें गुना कर देना 40 प्लस 6 को, इससे के बाद 6 से गुना कर देना 40 प्लस 6 को, तो यहाँ पे लिख दीजिए 40 इंटू में 40 प्लस का 6, ये जो 40 प्लस का 6 इसको लिख दिया। इसके बाद क्या करना है लिखना है ये जो प्लस 6 से गुना कर देना 40 प्लस 6 को, 40 प्लस में 6 हो गया। अब इसके बाद क्या करना है इसमें देखिए आपस में गुना हो रहा है 40 इंटू में 40, तो हमें क्या करना है लिख देना 40 का वर्ग, 40 गुने 40 यानी कि 40 का वर्ग, और इसके बाद प्लस का चिन्ह, 40 को गुना कर देना है 6 से, 40 गुना कर देना है 6। इसके बाद देखिए प्लस में 6 है, प्लस में 6 लिखेंगे और इसको गुना कर देंगे 40 से, गुना कर दीजिए 40 से, और इसके बाद ये जो 6 है इसको हम 6 से गुना करेंगे, प्लस में 6 प्लस में 6 को गुना कर देना है 6 को, तो यहाँ पर 6 गुने 6 या फिर 6 का वर्ग लगा देंगे। अब इसके बाद देखिए 4 का वर्ग कर लीजिए, और ये जो शून्य है इसको हम डबल लिख देंगे, 4 का वर्ग 4 चौके 16, और यहाँ पर एक बार शून्य तो 2 बार लिख देंगे, जब भी वर्ग करते हैं तो इसी तरह से लिखते हैं यहाँ पे। अब इसके बाद देखिए 4 को 6 से गुना करेंगे 4 6 के 24, और एक शून्य तो एक शून्य डाल दीजिए, प्लस में 6 को 4 से गुना करें 6 चौके 24, एक शून्य है तो एक शून्य डाल दीजिए, 6 का वर्ग 6 6 के 36। अब इन सभी को जोड़ लीजिए, इकाई अंक 6 0 0 0, तो यहाँ पे 6 हो जाएंगे, जोड़िएगा। जोड़ना है आप लोगों को ऐसे आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो जैसे हम पहला में बताए हुए थे उसी तरह से जोड़ लेना। 3 4 7 4 11 में शून्य को जोड़े तो 11 के 1 हाथ में 1, तीसरा संख्या लीजिए 2 और हाथ में 1 था 3, 3 2 5 6, 11 के 1 हाथ में 1, 1 और 1 2, यहाँ पे 2116 हो गया। तो इस तरह से प्रश्न संख्या 1 का 6 नंबर तक देख लिया। वीडियो लंबा हो चुका है इसलिए हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रश्न संख्या 2 को देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।